हेलो एवरीवन, पिछले वाले सेशन में हमने देखा था ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। देयर आर सर्टेन ऑपरेशंस लाइक एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। सो आज के जो सेशन है उसमें हम देखने वाले हैं सम ऑफ द एग्जांपल रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सो दैट आपका जो टॉपिक है वो और ज्यादा क्लियर हो जाए। सो सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन के बेस पे सम एग्जांपल। जैसे कि एग्जांपल 1 में दिया हुआ है, पहला वाला जो मैट्रिक्स है वो है 2/2 और जो दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है वो भी है 2/2। सो कंडीशन ऑफ विद द कंडीशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तब भी मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल होगा। सो मैट्रिक्स एडिशन दोनों मैट्रिक्स में हो जाएगा, यानी कि पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स दोनों का एडिशन होके a प्लस a होगा, b प्लस b होगा, माइनस b प्लस b होगा, a प्लस a होगा, यानी कि जो आंसर होगा वो होगा 2a, 2b, 0 और 2a। और जो एडिशन होने के बाद जो मैट्रिक्स होगा वो भी होगा 2/2 का। सेकंड वाले एग्जांपल में हम देखेंगे जो फर्स्ट वन मैट्रिक्स इज 2/2 और दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/2, यानी कि दोनों का एडिशन होगा और जो एडिशन होगा वो होगा दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बीच में, यानी कि a² प्लस b² का एडिशन होगा 2ab के साथ, b² प्लस c² का एडिशन होगा 2bc के साथ, a² प्लस c² का एडिशन होगा वो होगा -2ac के साथ, और a² प्लस b² का एडिशन होगा -2ab के साथ। जैसे कि हम जानते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, सो इसका आंसर होगा a प्लस b द होल स्क्वायर, इसका आंसर होगा b प्लस c द होल स्क्वायर, इस वाले का आंसर होगा a माइनस c द होल स्क्वायर, और ये जो चौथा वाला है उसका जो आंसर होगा वो होगा a माइनस b द होल स्क्वायर। सिमिलरली द थर्ड वन एग्जांपल, जो तीसरा वाला जो एग्जांपल है उसमें जो ऑर्डर है वो 3/3 है, दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर 3/3 है। सो दोनों का ऑर्डर सेम है, सो दोनों का एडिशन होगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बीच, -1 और 12 का एडिशन हो गया 11 हो जाएगा, 4 प्लस 7 का एडिशन हो गया 11, -6 और 6 का एडिशन 0 हो जाएगा, 8 प्लस 8 का एडिशन 16 हो जाएगा, 5 प्लस 0 का एडिशन 5 हो जाएगा, 16 प्लस 5 का एडिशन 21 हो जाएगा, 2 प्लस 3 का एडिशन 5 हो जाएगा, 8 प्लस 2 दैट विल बी 10, 5 प्लस 4 दैट विल बी 9, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो होगा 3/3। सिमिलरली फोर्थ एग्जांपल, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो है sin² cos² cos² sin² एंड प्लस सेकंड मैट्रिक्स cos² sin² cos²। दोनों का ऑर्डर सेम है, सो दोनों का एडिशन होगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ, यानी कि sin² और cos², sin² प्लस cos², cos² प्लस sin² cos² प्लस sin², sin² प्लस cos²। As we know, this is a trigonometric identity, यानी कि sin² प्लस cos² का जो आंसर होगा वो 1 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो होगा 1 1 1 1 और उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/2। फ्रेंड्स, ये वाले एग्जांपल में मैट्रिक्स A दिया हुआ है, मैट्रिक्स A 2/3 1 1/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3 दिया हुआ है, यानी कि जो इसका ऑर्डर है वो है 3/3, और मैट्रिक्स B दिया हुआ है और मैट्रिक्स B का भी जो ऑर्डर है वो है 3/3। हमें फाइंड करना है 3a माइनस 5b। सो सबसे पहले 3 इंटू मैट्रिक्स A करेंगे, -5 इंटू मैट्रिक्स B करेंगे। सो सबसे पहले मैट्रिक्स A का मल्टीप्लिकेशन हमें 3 के साथ करना है, यानी कि मैट्रिक्स A का जो ईच एंड एवरी एलिमेंट है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली मैट्रिक्स B का मल्टीप्लाई हमें 5 के साथ करना है,
यानी कि मैट्रिक्स बी का ईच एंड एवरी एलिमेंट है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर आएगा 2, 3 into 1 यानी कि 3, 1, 1, 2, 4, 7, 2 into 3 यानी कि 6 हो जाएगा और 2 माइनस मैट्रिक्स बी का 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 7, 3, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 1, 5, 2 होगा, 4, 7, 6 और हो जाएगा 2। और उसके बाद ये दोनों जो मैट्रिक्स मिलेंगे उसका हमें सब्ट्रैक्शन कर देना है, यानी कि 2 - 7 - 5 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, 1 - 5 - 4 आ जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, 4 - 4 0, 7 - 7 0 हो जाएगा, 6 - 6 0 हो जाएगा और 2 - 2 0 हो जाएगा। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका भी ऑर्डर जो होगा वो 3/3 रहेगा। सिमिलरली इन दिस एग्जांपल सिंपलीफाई करना है cos थीटा इनटू मैट्रिक्स के अंदर cos थीटा sin थीटा cos थीटा, यानी कि जो ये वाला मैट्रिक्स है उसका जो ईच एंड एवरी एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है cos थीटा के साथ। सिमिलरली sin थीटा का जो मल्टीप्लिकेशन है वो दूसरा वाला मैट्रिक्स यानी कि sin थीटा - cos थीटा sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो cos थीटा into cos थीटा become cos square थीटा, cos थीटा into sin थीटा into cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा into sin थीटा into cos थीटा हो जाएगा और cos थीटा into cos थीटा cos square थीटा हो जाएगा। सिमिलरली sin थीटा into sin square थीटा हो जाएगा, sin थीटा into minus cos थीटा सो वो हो जाएगा minus sin थीटा into cos थीटा, sin थीटा into minus cos थीटा वो हो जाएगा minus sin थीटा into cos थीटा और sin थीटा into sin थीटा वो हो जाएगा sin square थीटा। अब सिंपली दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है सो दोनों का एडिशन हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ cos square थीटा plus sin square थीटा। आवर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो उसका आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। sin थीटा into cos थीटा minus sin थीटा into cos थीटा दोनों का एडिशन होगा, प्लस माइनस कैंसिल होगा सो आंसर होगा 0। सिमिलरली sin थीटा into cos थीटा और माइनस sin थीटा into cos थीटा, sin थीटा into cos थीटा और माइनस sin थीटा into cos थीटा का एडिशन होगा और 0 हो जाएगा। सिमिलरली cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो जाएगी और उसका आंसर होगा 1। नाउ फ्रेंड्स हमें मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B दिए हुए हैं और दोनों का प्रोडक्ट करना है। पहला वाला जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो है 3/3। सिमिलरली दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर है 3/3। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले हमें जो पहला वाला जो मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स देखना है और जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रो देखना है। अगर दोनों सेम है सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सो जो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा वो मैट्रिक्स बनेगा 3/3। नाउ फ्रेंड्स दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जो पहला वाला जो मैट्रिक्स है उसकी रो को पकड़ना है और जो दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है उसकी कॉलम को पकड़ना है। यानी कि पहली रो का फर्स्ट वाली जो रो है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम फर्स्ट कॉलम के साथ दूसरा वाला मैट्रिक्स की और पहली रो का सिमिलरली फर्स्ट वन रो का मल्टीप्लिकेशन होगा सेकेंड रो के साथ एंड फर्स्ट वाली रो का मल्टीप्लिकेशन होगा थर्ड कॉलम के साथ। सो फर्स्ट वाली रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट वाली कॉलम के साथ करेंगे, यानी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी जो फर्स्ट रो है
उसका मल्टीप्लिकेशन सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम के साथ होगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। सो वो हो जाएगा 2 into 1 2 प्लस 3 into 0 0 4 into 3 12। ये जो एलिमेंट है वो होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। सो ये जो एलिमेंट है वो हम लिखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। सेकंड थिंग, फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ होगा, यानी कि 2 का मल्टीप्लिकेशन -3 के साथ होगा सो -6 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ होगा सो 6 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ होगा तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है उसकी थर्ड कॉलम के साथ होगा। सो 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ होगा सो 10 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ 12 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ 20 हो जाएगा। नाउ आवर वर्क फॉर फर्स्ट रो इज कंप्लीट, सो वी नीड टू टेक सेकंड रो। सेकंड रो जो है उसका सिमिलरली सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, एज वेल एज थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ 3 into 1 3 हो जाएगा, 4 into 0 0 हो जाएगा, 5 into 3 15 हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ 3 into -3 -9 हो जाएगा, 4 into 2 8 हो जाएगा, 5 into 0 यानी कि 0। सिमिलरली सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन थर्ड कॉलम के साथ यानी कि 3 into 5 15 हो जाएगा, 4 into 4 16 हो जाएगा, 5 into 5 25 हो जाएगा। Similarly, second row complete, so we will move on to third row of first matrix। जो फर्स्ट मैट्रिक्स की जो थर्ड रो है उसका मल्टीप्लिकेशन सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ होगा, सेकंड कॉलम के साथ होगा और थर्ड कॉलम के साथ होगा। सो थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ 4 into 1 4 हो जाएगा, प्लस 5 into 0 that will become 0, 6 into 3 that will become 18। नाउ थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ होगा तो 4 into -3 -12 होगा, 5 into 2 10 होगा, 6 into 0 0 होगा। नाउ लास्ट वन, थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन थर्ड कॉलम के साथ होगा, सो 4 into 5 20 हो जाएगा, 5 into 4 20 plus 6 into 5 that will become 30। So our answer will be 2 plus 12 14, minus 6 plus 6 0, 10 plus 20 12 plus 20 that will become 42, 3 plus 15 18, minus 9 plus 8 minus 1, 15 plus 16 plus 25 वो हो जाएगा 56, 4 plus 18 22 होगा, minus 12 plus 10 minus 2 होगा, और 20 plus 20 plus 30 that will become 70। और जो हमारा मैट्रिक्स जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा वो होगा 3/3। फ्रेंड्स, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म में दिया हुआ है यानी कि 3/3 या फिर 2/2 या फिर 4/4 फॉर्म में दिया हुआ है, अगर दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं और दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म में है तो फिर ये कंडीशन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं।